नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। आज हम बात करेंगे गीता जयंती की, क्योंकि आज इस खास पेशकश में शास्त्री जो हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको बताएंगे इस ग्रंथ के बारे में जो आपको दिलाएगा मोक्ष प्राप्ति। जी हाँ, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य आपको शास्त्री जी बताएंगे। मुश्किलों में ये कैसे आपको गीता राह दिखा सकती है, बताती है कैसे आपको उलझनों को सुलझाने का तरीका, सुनाती है जिंदगी और मृत्यु के सत्य। ये है सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। आज गीता जयंती है, यानी वो दिन जब आज से करीब 5000 से भी ज्यादा साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था सबसे पहले गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिखाई थी फल रहित कर्म की राह। तो आज हमारी इस खास पेशकश में हम शास्त्री जी से जानेंगे गीता के गूढ़ रहस्यों के बारे में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में, यानी गीता जयंती के बारे में। इस मायने में दुनिया का इकलौता ग्रंथ है गीता, जिसकी रचना युद्ध भूमि में हुई। 18 दिन के महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन का संदेश। जब अर्जुन दुश्मन सेना में सामने खड़े अपनों को देखते हैं और अपना पराक्रम भूलकर मोह माया में उलझकर हथियार डाल देते हैं, तब भगवान उन्हें जीवन, कर्म और पराक्रम का मतलब समझाते हैं। पूरे दिन में जो बातें भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली, वो वाणी अर्जुन की उलझन दूर करती हैं, न्याय की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने को प्रेरित करती हैं, मगर उसका संदेश हिंसा नहीं। अपने मूल रूप में ये पलायन से पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। मोक्ष का मार्ग जो किसी धर्म से नहीं बल्कि जीवन के कर्म से जोड़ता है। गीता का ये ज्ञान किसी धर्म नहीं बल्कि जीवन को लेकर भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। वो दर्शन जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु माना जाता है। गीता उस गुरुत्व का सार है, पूरी तरह वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ। आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, ये बताइए कि गीता जयंती का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है जयंती, और इसका हमारे जीवन पर क्या कुछ असर है? जिस प्रकार अपने नाम से ही गीता जयंती की, गीता के उत्थान का प्रारंभिक का जो दिन है, ये गीता जयंती है। ये तिथि मोह का क्षय करने वाली है, जिसके कारण इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को दिशा देने वाली गीता के उपदेश प्रभु मुख से निकले थे। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। गीता में भगवान ने कहा भी है, मासानाम मार्गशीर्षमोहम ऋतुनाम कुसुमाकराम। महीनों में मार्गशीर्ष मास मेरी ही विभूति है और वसंत ऋतु मेरी ही विभूति है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि मोक्ष की प्राप्ति होती है इस खास दिन पर अगर ठीक तरह से पूजा पाठ किया जाए। लेकिन गीता जो अपने आप में एक पुराण है और काफी पुराना इसका महत्व चला आ रहा है, ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में? श्रीमद् भगवद गीता की जहाँ हम बात करते हैं तो ऐसा लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यि शास्त्र विस्तरी। गीता भारत के प्राचीन व आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वोपरि है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के शांति पर्व की एक उपकथा के रूप में मानव को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है, जो वैदिक ज्ञान का सर्वोपरि सार है। कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्म का ज्ञान गीता में दिया गया है। संपूर्ण मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया है। यह ग्रंथ मनुष्य को अज्ञानता के आचरण से हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। यही गीता का सर्वोपरि महात्म्य है। चलिए, गीता जयंती की बात हो गई, इसके क्या महत्व है, गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उस पर भी बात हो गई। लेकिन गीता क्या कई प्रकार की होती है, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। गीता की जहाँ हम बात करते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के बहुत सारे प्रकारों की बात करी है। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को, अनुगीता रुक्मिणी मैया को, उद्धव गीता उद्धव जी को और वशिष्ठ गीता ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाया। इसी संबंध में एक अष्टावक्र नाम की गीता है। इस गीता में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जो मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, आप ये बताइए कि गीता का सार अगर हम जानना चाहें तो गीता का सार क्या होगा? जी, गीता के सार की जहां हम बात करते हैं, गीता में एक बड़ा अच्छा मंत्र है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया और यहीं पर दे दिया। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता का सर्वोपरि ज्ञान यही है। चलिए, गीता का सार ये आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन अब गीता के पाठ की अगर बात करें तो किस तरह से गीता का पाठ करना चाहिए? क्या कुछ खास तैयारियां करनी चाहिए? किस तरह से पाठ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, गीता के नियम की जहां हम बात करते हैं तो नियम से बैठ करके गीता का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। सोने से पहले गीता का पाठ बेहद लाभकारी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके और गीता का पाठ करना चाहिए। गीता व्यक्ति को निर्भीक बनाती है। जीवन जीने की सबसे कला अगर सीखना है वो गीता के अलावा और कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकती। जीवन को जीने की सर्वोपरि कला गीता से मिलती है। चलिए, गीता को पढ़ने की तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने बताई, लेकिन गीता का पाठ सुनने से क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति इसे सुन रहा है उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? जी, काव्य शास्त्र या ध्वनि शास्त्र की बात करते हैं तो वहाँ पर संस्कृत साहित्य में उसके लाभ का वर्णन ये भी निश्चित किया गया है। तो गीता के पाठ को सुनना बेहद लाभकारी है। मन उत्साह से भरा रहता है और जातक अपना कर्म करता रहता है, परंपराओं का आदर करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, असफलता से निराश नहीं होती। और गीता के पाठ को सुनने से ग्रह आदि का जो दोष है उन ग्रह दोषों का निवारण भी हो जाता है। गीता सर्वोपरि पाठ है, अनेक इसके लाभ हैं। चलिए, आपने बताया कि सुनने से भी बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन वक्त हमारे लिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम जानेंगे कि मृत्यु के समय गीता को सुनना। बात कर रहे हैं गीता जयंती की, कैसे इस जीवन में इस गीता का महत्व है, ये बताने के लिए हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। अब शास्त्री जी बताएंगे। शास्त्री जी, बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, मृत्यु के नज़दीक होता है, तब गीता का पाठ करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या ये सच है? और अगर सच है तो फिर कैसे? गीता में भगवान ने स्वयं ही एक मंत्र में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। मृत्यु के समय अगर गीता को सुन लिया जाए तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और मृत्यु का वह समय होता है जिसमें व्यक्ति को सबसे बड़े सहारे की आवश्यकता होती है। अर्जुन के मन से मृत्यु का भय निकल गया और मृत्यु मात्र एक परिवर्तन है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मृत्यु शाश्वत है और सृजन प्रक्रिया है। अंत समय में गीता सुनने से प्रेत योनि से भी जीव छूट जाता है, सभी पापों का शमन हो जाता है और उसके जीवन के सभी कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। गीता की ये सबसे बड़ी महिमा है। तो गीता जयंती को और खास बनाने के लिए क्या कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि इस जयंती, जो कि खास जयंती है, इसका हम संपूर्ण लाभ उठा सकें? देखिए, गीता जयंती में क्या करना है ये अवश्य जाने कि कृष्ण मंदिर में जा करके रथ पर बैठे हुए कृष्ण पार्थ भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी मंजरी की माला अर्पित करें भगवान श्री कृष्ण को, और पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान का 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की 10 माला जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट और बांसुरी चढ़ाएं, साथ में 56 भोग का उत्सव भगवान का करें। भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह अपने घर के मंदिर या ईशान कोण पर स्थापित करें। इससे निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी, गीता जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, वक्त यहाँ पर हमारे लिए छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।